दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। वे संख्या में हमसे कहीं ज़्यादा हैं। हम भयानक आग से घिरे हुए हैं, लेकिन मैं रत्ती भर भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी सैनिक और बंदूक में आखिरी गोली रहने तक लड़ाई लड़ूंगा। अजर अमर हो चुके ये शब्द हर भारतीयों के दिलों में गूंजते रहते हैं। ये शब्द थे भारतीय सेना के मेजर सोमनाथ शर्मा के। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले वे पहले सैन्य अधिकारी थे। सोमनाथ शर्मा के कहे गए शब्द 1947 में उस वक्त के हैं जब देश को आज़ाद हुए 2 महीने से कुछ ही ज़्यादा वक्त हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज झरोखा में बात मां भारती के उस वीर सपूत की जिसकी बदौलत कश्मीर पाकिस्तान हमसे न छीन सका। मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक हाथ से पाकिस्तान के भेजे कबायलियों को शिकस्त दी थी। सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था और वह शहीद हुए थे 3 नवंबर 1947 को, यानी आज़ादी के साल आज ही के दिन। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। कश्मीर कब्जाने का मंसूबा वाले पाकिस्तान ने कबायलियों को लूटों और बलात्कारों का पाठ पढ़ाया था और उन्हें गोला बारूद से लैस कर श्रीनगर रवाना किया। साथ में 300 फौजी लारियां भी थी जिनमें भरपूर पेट्रोल भरा हुआ था। हमले से घबराकर महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत की तरफ देखा। भारत की शर्त थी कि मदद से पहले जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो। 26 अक्टूबर को विलय के हस्ताक्षर के बाद भारत ने फैसला कर लिया कि वह राज्य की मदद करेगा। 31 अक्टूबर 1947 को मेजर सोमनाथ दिल्ली में थे। हॉकी के मैदान में उनका दाहिना हाथ टूट गया था, उस पर तब प्लास्टर चढ़ा था। तभी आदेश आया था कि मेजर सोमनाथ बड़गाम के मोर्चे पर कूच करें। मेजर सोमनाथ के पास हाथ टूटे होने की वजह से स्पष्ट सुविधा थी कि वह अपनी असमर्थता जाहिर करके कूच से बच जाएं, लेकिन उन्होंने इसे मौके के तौर पर स्वीकार किया और बड़गाम की ओर बढ़ चले। इस तरह से 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड सबसे पहले मोर्चे पर पहुंची। मेजर सोमनाथ दूसरे विश्व युद्ध में अराकान और बर्मा में मुश्किल लड़ाई लड़ चुके थे। बात 3 नवंबर 1947 की है। कैप्टन वुड ने समाचार दिया कि दुश्मन दूर दूर तक नहीं है और रास्ते के गांव सुरक्षित हैं। मेजर सोमनाथ ने भी यही खबर दी कि बड़गाम में सब कुछ सुरक्षित है। गांव के लोग अपने रोज़मर्रा के काम बेधड़क कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि गांव वालों का एक ग्रुप नाले के पास इकट्ठा है। मेजर शर्मा को आदेश मिला कि 1:30 बजे से वे वापस लौटना शुरू कर दें। 2 बजे मेजर शर्मा ने समाचार दिया कि ए कंपनी हवाई अड्डे की ओर लौट रही है। ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP सेन ने मेजर शर्मा से कहा कि वे 1 घंटे तक मोर्चे पर डटे रहें और पीछे आना 5 बजे से शुरू करें। मेजर शर्मा ने दोबारा आश्वस्त किया कि बड़गाम अभी भी शांत है। तब तक उन्हें एहसास नहीं था कि अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है। ए कंपनी के लौटने के आधे घंटे बाद नाले के पास इकट्ठा ग्रामीण अलग अलग दिशा में बिखरने लगे। वे मेजर शर्मा की कंपनी को चारों ओर से घेरने लगे। कंपनी के सिपाहियों ने सोचा कि ये ग्रामीण अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये धूर्त आक्रमणकारी थे जिन्होंने कश्मीरी ग्रामीणों की पोशाकें पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़ों के अंदर हथियार छिपा रखे थे। अचानक गांव में घरों की छत से हमले शुरू हो गए। शर्मा की टुकड़ी 3 ओर से घिर गई थी और सामने थे 700 पाकिस्तानी घुसपैठिए। शर्मा समझ चुके थे कि श्रीनगर शहर और हवाई अड्डा दुश्मन अपने कब्जे में ले सकते हैं। वक्त की इसी नज़ाकत को समझते हुए सोमनाथ शर्मा अपनी 90 सैनिकों की टोली के साथ दुश्मन को हराने के लिए आगे बढ़े। ये वह वक्त था जब वो खुद घायल थे और उनके एक हाथ में प्लास्टर बंधा था। मेजर शर्मा के साथियों की संख्या
लगातार कम हो रही थी। उन्होंने ब्रिगेड से मदद मांगी। ब्रिगेड ने भरोसा दिया कि हवाई सहायता मिलेगी। बहुत कम जवान होने के बावजूद सोमनाथ शर्मा ने एयरफोर्स के लिए ज़मीनी संकेत स्थापित किए ताकि फाइटर प्लेन लक्ष्य साध सकें। उधर एक पंजाब भी मदद के लिए आगे बढ़ने लगी। मेजर को पता था कि अभी इसमें वक्त लगेगा, सो बचे हुए जवानों का जोश बढ़ाना उन्होंने जारी रखा और दुश्मन की लाशों के ढेर लगाने लगे। दुश्मनों की संख्या कहीं ज़्यादा होने के बावजूद मेजर शर्मा की टुकड़ी सेना की दूसरी टुकड़ियों के पहुंचने तक अगले 6 घंटे दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करती रही और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिर में मेजर और उनके वीर सिपाही शहीद हो गए, लेकिन 300 दुश्मनों की जान लेकर। मेजर सोमनाथ शर्मा की असाधारण वीरता ने शहर को बचा लिया था और अतिरिक्त सैन्य बल पहुंचने तक का समय सेना को मिल गया था। मेजर सोमनाथ का शतविच्छत शव कोई पहचान न सका। उनकी जेब में रखी भगवत गीता से उन्हें पहचाना गया। मेजर शर्मा अपनी किशोरा अवस्था से ही जेब में गीता रखा करते थे। भगवान श्री कृष्ण का संदेश सीखकर 24 साल का युवक देश के लिए जिया और देश के लिए शहीद हो गया। चलते चलते 3 नवंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1394 फ्रांस के सम्राट चार्ल्स षष्ठम ने यहूदियों को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया। 1962 चीन के हमले के बाद भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया गया। 1688 राजा सवाई जयसिंह का जन्म हुआ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई विषय हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।